अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे मिस्टर चिप्स के। इस चैप्टर के अंदर हमें पता चलता है कि मिस्टर चिप्स का रूम किस तरह का है जहां वो रहा करते थे। वो एक छोटा सा कमरा था लेकिन काफ़ी आरामदेह था, जो कि मिसेस विकेट ने उनको किराए पे दिया हुआ था। घर भी इतना बस शोई किस्म का था और अगली बदसूरत किस्म का, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो काफ़ी आरामदेह था, यही मेन चीज़ है। अगर मौसम अच्छा होता तो वो पैदल चल के जाते खेल के मैदानों में और बच्चों को खेलता हुआ देखते, वो उनके साथ मुस्कुराते, उनके साथ कुछ अल्फाज का एक्सचेंज करते और बच्चे जो है वो अपनी टोपियों को टच किया करते थे एज अ रिस्पेक्ट के तौर पे। वो एक ख़ास तरीका था मिस्टर चिप्स का। वो हर नए बच्चे का नाम भी जान लेते थे और हर बच्चे को अपने पास चाय पे भी बुलाया करते थे। वो हमेशा वॉलनट केक, जिसके ऊपर पीले गुलाबी रंग की शक्कर लगी होती थी, रेडावेज की दुकान से बुलवाया करते थे। गांव में ये दुकान थी और सर्दियों के मौसम में क्रम्पेट्स भी थे। एक छोटा सा ढेर आग के सामने पड़ा होता और मक्खन के अंदर ये केक डूबे हुए होते, और जो आखिरी जो केक था वो बिल्कुल उस छोटे से मक्खन के तालाब के अंदर डूबा हुआ पड़ा होता था। उसके जो मेहमान थे वो बड़े खुश होते थे इसको चाय बनाता हुआ देखकर। मिस्टर चिप्स मुख्तलिफ़ डिब्बों में से पूरे चम्मच भर भर के डाला करते थे उस कप में, और वो नए बच्चों से पूछा करते वो कहाँ रहते हैं, उनका कोई फैमिली कनेक्शन है। वो हमेशा देखा करते थे कि प्लेट ना खाली हो। और जैसे ही 5 होते, जब 1 घंटा हो जाता हर मेहमान के साथ, मिस्टर चिप्स घड़ी की तरफ देखते और कहते कि आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ, आप ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। वो उसके साथ मुस्कुराते, हाथ मिलाते और फिर उनको हाथ मिलाते, और जो लोग थे वो रोड की दूसरी तरफ फिर वो चले जाते, ये कहते हुए कितना उम्दा लड़का है चिप्स, आपको अच्छी चाय भी पिलाई और आपको ये भी पता है कि वो कब आपको अल्लाह हाफिज़ कह देगा। चिप्स अपने और ये कमेंट्स मिस्टर चिप्स फिर मिसेस विकेट के साथ करता जब वो कमरे में आती चाय पार्टी की दूसरी चीज़ें उठाने के लिए। काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा मिसेस विकेट। यंग ब्रिक्सम ने मुझे बताया कि उसका अंकल मेजर कॉलिंगवुड था। कॉलिंगवुड वही जो यहाँ पर 1902 में था। मेरे ख्याल में यही वक्त था। आपको याद है कॉलिंगवुड? हाँ, मैंने उसको एक दफ़ा थप्पड़ मारा था जब वो जिम्नेज़ियम की छत पे चढ़ा था गटर से गेंद उठाने के लिए। अपनी गर्दन तुड़वा लेता बेवकूफ़। आपको याद है मिसेस विकेट? वो आपके वक्त में भी था। मिसेस विकेट जब वो पैसे बचाया करती थी, उससे पहले वो कपड़ों वाले कमरे की इंचार्ज थी स्कूल में। जैसा आई नो हिम, हाँ मैं जानती हूँ। हमेशा मेरे साथ गुस्ताखी किया करता था, लेकिन कभी भी हमारे दरमियान कोई बुरे अल्फाज नहीं हुए थे, बस बदतमीज़ सा था, लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहता था। ऐसा कभी नौबत आई नहीं। क्या ये वही लड़का है जिसको मेडल मिला था? हाँ, उसको DSO मिला था। क्या आपको कोई और चीज़ चाहिए? तो मिस्टर चिप्स कहते नहीं, कुछ नहीं, जब गिरजे में इबादत तक कुछ नहीं। वो कॉलिंगवुड मिस्र में मारा गया था। आप मेरा खाना उसी टाइम लाइएगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा सर। काफ़ी खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी मिसेस विकेट के यहाँ मिस्टर चिप्स गुजार रहे थे। कोई परेशानी नहीं थी, पेंशन भी अच्छी थी, कुछ पैसे भी उन्होंने बचाए हुए थे। वो कोई चीज़ भी जो भी चाहते वो ले सकते थे। उनका कमरा एक सादा तरीके से डेकोरेट किया गया था। कुछ बुक शेल्फ थी, कुछ खेलों वाली ट्रॉफ़ीज़ थी, और शेल्फ़ के ऊपर कुछ चीज़ें पड़ी थीं, और एक तुर्की का कारपेट भी था, और लड़कों के तस्वीरें भी थीं साइन की हुई। पुराना सा तुर्की का कारपेट था, बड़ी बड़ी कुर्सियां थीं, तस्वीरें लगी हुई थी दीवार पर एक्रोपोलिस और फोरम की। तकरीबन ये सारी चीज़ें पुराने हाउस मास्टर के कमरे से, स्कूल हाउस से लाई गई थी। किताबें भी क्लासिकल थीं, यही उसका सब्जेक्ट था। काफ़ी हिस्ट्री की भी किताबें थी और कुछ अदबी मजमून भी थे। और बॉटम शेल्फ जो थी वो एक सस्ते जासूसी नावल से भरी हुई थी। मिस्टर चिप्स को ये काफ़ी पसंद थे। कभी कभार वो विर्जिल और ज़ेनाफ़ोन की किताबें उठाता, कुछ लम्हे पढ़ता, लेकिन वो दोबारा से मिस्टर डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच को पढ़ना पसंद करता। इतने सालों पढ़ाने के बावजूद भी वो एक उम्दा स्कॉलर नहीं बना था। वो लैटिन और ग्रीक को समझा करता था कि ये मुर्दा ज़बानें, और अंग्रेज़ों को बस इससे कुछ कोटेशंस सीखनी चाहिए बनिस्बत उन ज़बानों के जो इंसान बोलते हैं।
وہ چھوٹے چھوٹے آرٹیکلز کو ٹائم اخبار میں پسند کرتا جن کے اندر کچھ کوٹیشنز ہوا کرتی تھی جن کو یہ پہچان لیتا، اور یہ ان کم ہوتے ہوئے لوگوں میں سے تھیں جو کہ ان کوٹیشنز کو سمجھ سکتے تھے۔ مسٹر چپس اس کو کافی اپنے لیے ایک پراسرار اور کافی فائدہ مند سی چیز سمجھتا کہ چلو اتنے سال میں نے لیٹن اور گریک پڑھائی ہے، تو یہ جو ٹائم اخبار میں کوٹیشنز آتی ہیں، چلو یہ میں انگلینڈ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہمیں یہ بات اس چیپٹر میں پتہ چلتی ہے کہ مسٹر وکٹ کے ہاں یہ رہا کرتے تھے انجوائمنٹ کے ساتھ، ریڈنگ کرتے، بات چیت کرتے، یادوں میں کھوئے رہتے۔ ایک بوڑھے سے انسان تھے، سفید بال تھے ان کے، تھوڑے سے گنجے بھی تھے، لیکن کافی ایکٹیو تھے، چائے پیتے، لوگوں سے ملتے، اپنے آپ کو مصروف رکھتے۔ اگلے سال کی بروکفیلڈین ڈائریکٹری کی کریکشن میں اپنے خط لکھا کرتے تھے اپنی ترچھی ہینڈ رائٹنگ میں، لیکن پڑھی جا سکنے والی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ نئے استادوں کو بھی اپنے پاس بلایا کرتے تھے۔ 2 استاد ان کے پاس آئے خزاں کے موسم میں، اور جب وہ جا رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا، کیا کردار ہے بوڑھا لڑکا، اتنا جوش و خروش چائے بنانے کے لیے، ایک بہترین، ایک کامن سا یہ کنوارا لڑکا ہے، اگر یہ کنوارا ہے بھی تو، اگر آپ نے کبھی ایسا کبھی دیکھا ہو تو۔ لیکن یہ بالکل ہی غلط تھا، مسٹر چپس کنوارا بالکل بھی نہیں تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن یہ اتنی پہلے کی بات ہے کہ اب بروکفیلڈ کی سٹاف میں سے کوئی بھی اس کی بیوی کو نہیں جانتا۔ اور یہیں پر چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔